नमस्कार छात्रों, हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर सीरीज के एक ऐसे पैटर्न की जो लगातार एग्जाम में आ रहा है। तो ये रहा प्रश्न आपके सामने। चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से एग्जाम हॉल में इसको कहना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि एग्जाम में किस तरीके से कहना है। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं, यानी इसमें कहा गया है कि जो संख्या वो अलग अलग है, एकल हैं, और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यहाँ से इस साइड गिनती की जानी चाहिए। अब यहाँ से मैंने इसको पढ़ना है और इसको देखकर हमको प्रश्न को सॉल्व करना है। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम हॉल में। चलिए तो पढ़ते हैं क्या है मेन कंडीशन। कहा गया ऐसे कितने विषम अंक हैं, हमें ऐसे कितने विषम अंक ढूंढना है। विषम अंक आप जानते हैं ऐसे जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, मतलब यहाँ पर देखिए विषम अंक 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, यही तो होंगे 9। ये सब क्या देखिए विषम अंक है जिनके ठीक पहले एक विषम अंक हो। ध्यान देंगे इस कंडीशन को, बाद में भी क्या हो, एक विषम अंक हो, ऐसे हमें चुनना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते जाएंगे। तो विषम अंक को हमें टारगेट करना, ये रहा विषम अंक, लेकिन इसके आगे पीछे यहाँ पर कोई भी विषम अंक नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर विषम अंक है लेकिन इसके आगे पीछे भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ये विषम अंक है लेकिन इसके आगे पीछे भी नहीं है, और ये भी विषम अंक है, इनके भी आगे पीछे नहीं, हमें देखते जाना है। यहाँ पर एक विषम अंक है, सो इसके राइट साइड तो है लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड विषम अंक नहीं है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए विषम अंक है लेकिन इस साइड आगे राइट साइड तो विषम अंक है, लेकिन जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर देखिए सम अंक आ चुका है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और यदि यहाँ पर है देखिए एक विषम अंक, लेकिन इस साइड दोनों साइड यहाँ पर सम अंक है ना कि विषम अंक, तो ये भी नहीं होगा और ये तो हो ही नहीं सकता है। तो एक भी हमें ऐसी कंडीशन या ऐसे विषम अंक नहीं मिले हैं जिनके आगे पीछे क्या हो, विषम अंक हो। मतलब ऐसे चाहिए हमें कि मान लीजिए यहाँ पर 3 हैं तो इस तरह से होने चाहिए किसी भी फॉर्मेट में कि जिनके आगे पीछे क्या हो, विषम अंक हो। तो एक भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा देखिए आपके सामने अगला प्रश्न यहाँ पर, और हमें कंडीशन को पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है, ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग हो और बाद में भी क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसी संख्या हमें लेनी है जिनके क्या हो, आगे पीछे पूर्ण वर्ग हो। ध्यान देंगे एक को भी पूर्ण वर्ग मानना। अब पूर्ण वर्ग आप जानते हैं ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल निकलता हो। मान लीजिए यहाँ पर हम 5 की बात करें तो देखिए 5 का वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है 2, है ना। यहाँ पर 9 का वर्गमूल होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, देखिए यहाँ पर एक, और एक भी इसमें कहा है तो ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। यानी ऐसी संख्या जिनके आगे पीछे 1 हो, 4 हो, यहाँ पर 9 हो, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर पूर्ण वर्ग मानी जाएंगी। चलिए हम इनको यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हमें ऐसे जोड़ों को देखेंगे। यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर हमें चाहिए दोनों आगे पीछे क्या हो, पूर्ण वर्ग हो उनके आगे पीछे। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम देखते जाएंगे तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी नहीं मिल रही है, ये मिल रही है। देखिए यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमें देखिए यहाँ पर एक कंडीशन मिलती नज़र आ रही है। यहाँ तक तो नहीं है लेकिन यहाँ पर देखिए ये रही है कैसी कंडीशन, इस 8 के आगे पीछे क्या है, दोनों देखिए यहाँ पर क्या है, पूर्ण वर्ग है। और देखेंगे तो एक कंडीशन ये भी देखिए यहाँ पर मिल रही है, ये वाली भी देखिए यहाँ पर मिल रही है। देखिए यहाँ पर ये जो 474, तो हम इनको अलग लिख लेंगे। एक मिला है देखिए हमें यहाँ पर 984 मिला है, इस 8 के आगे पीछे क्या है, पूर्ण वर्ग है। आप सुनते जाइए ध्यान से, बस ये मत अभी टाइम लग रहा है लेकिन जब एग्जाम हॉल में करेंगे तो वहाँ पर टाइम, हम आपको सिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत आराम से सीखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को केवल। यहाँ पर देखिए 774 भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 474, ये 7 के आगे पीछे भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। चलिए और देखेंगे यहाँ पर यदि ये नहीं हो सकता है क्योंकि 2 के राइट साइड तो है पूर्ण वर्ग लेकिन 8 नहीं है पूर्ण वर्ग। यदि हम, हाँ ये 431 ये हो सकता है। देखिए यहाँ पर 431 क्योंकि इस 3 के आगे जो 1 है ये पूर्ण वर्ग कहा गया है, क्वेश्चन में ही कहा गया था, आगे भी पूर्ण वर्ग है, ये आ चुका है। और यदि हम ध्यान से देखें तो 141 क्या है, 141 ये भी देखिए यहाँ पर क्या है, एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि इस 4 के आगे पीछे क्या है, दोनों ओर पूर्ण वर्ग है। और यदि हम बात करें तो अब आगे एक भी नहीं मिला, तो ये 4 कंडीशन हैं, ये चारों यहाँ पर पूर्ण वर्ग हो रहे हैं। तो 4 है ऑप्शन में, हाँ तो ऑप्शन जो डी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में कहना है, बहुत आसानी से आप कह सकते हैं, थोड़ा सा टाइम तो इसमें जरूर लगता है।
चलिए, और यदि वीडियो पसंद आई तो हमने आपके लिए क्वेश्चन रखा है HW के रूप में, होमवर्क के रूप में। वीडियो को अभी रोकिए, किताब पेन निकालिए यदि आपके पास अभी किताब पेन है, और इसके आंसर को सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। ध्यान देने की कंडीशन है कि ऐसे कितने सम संख्याएं हैं, हमें ध्यान देना है बीच में ऐसी कितनी सम संख्याएं लेना है जिनके ठीक पहले तो एक विषम अंक हो और बाद में एक क्या हो, सम संख्या। इस बात को आपको ध्यान से देखना है। चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में अवश्य बताएं कि क्या रहा है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं।